हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका JNT ऑनलाइन क्लासेस में। आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि क्लास फर्स्ट के एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर कैसे आते हैं। यानी कि अगर आपका बच्चा क्लास फर्स्ट में जाने वाला है और स्कूल में उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि आजकल ज़्यादातर स्कूल्स में होते हैं, तो किस तरह का क्वेश्चन पेपर आ सकता है और आपको इसके बेसिस पे तैयारी कैसे करानी है। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट करने से पहले चैनल पर न्यू है तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो लाइक करना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की। यानी कि अब जो पेपर आने वाला है एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्लास फर्स्ट के लिए, तो उसमें बच्चे को नर्सरी, केजी, अपर केजी ये सारी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जानी चाहिए। उसका छोटा सा मैंने एक एग्जांपल दिया है कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर बनता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि सेम पेपर आएगा, लेकिन काफ़ी कुछ चीज़ें सिमिलर ही होती हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाते हैं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में है कंप्लीट ईच वर्ड विद वॉवल्स। अब यहाँ पे एक डिफ़िकल्टी ये आ रही है पेरेंट्स को कि इतने कम समय में, इतने मिनिमम टाइम में हम कैसे तैयारी कराएं बच्चे को एंट्रेंस एग्ज़ाम की। सपोज़ 1 हफ़्ता बचा है या सिर्फ 3 दिन बाद एग्ज़ाम है, तो किस तरह से हमें प्रिपरेशन करानी है। तो उसके लिए मैं आपको साथ साथ छोटे छोटे आइडियाज़ भी देती जाऊँगी कि किस तरह से आप कम समय में बच्चे को एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कराएँ। ओके, तो देखिए यहाँ पर है कंप्लीट ईच वर्ड विद वॉवल्स। अब यहाँ पे बच्चों को वॉवल्स हालांकि केजी क्लास में सिखा दिए जाते हैं, अपर केजी में सिखा दिए जाते हैं, ठीक है। बहुत छोटे छोटे वर्ड्स हैं, 3 लेटर वर्ड्स। जब आप बच्चों को इस तरह की तैयारी कराएं तो सबसे पहले पिक्चर ज़रूर बना के दें, क्योंकि पिक्चर उनको बहुत हेल्प करती है वर्ड को समझने में। और हो सकता है कि एग्ज़ाम में पिक्चर बनी हुई आए, क्योंकि बच्चे यूजुअली एकदम से देख के नहीं पहचान पाते। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, बच्चों को सिखाना है कि इन्हीं में से चूज़ करना है कि कौन सा वॉवल आएगा। जैसे ये है बैट, ब ए ट, तो यहाँ पे हम साउंड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि साउंड से ही शुरू से बच्चों को ABCD सिखा के चलेंगे तो उनको इंग्लिश रीडिंग और लर्निंग में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ AAN, यानी कि आर्टिकल्स अगर बच्चों को अपर केजी में कराए गए हैं तो ये ज़रूर आएंगे। इसमें बहुत आसान होता है, कुछ भी नहीं है। जितने भी वॉवल्स हैं, ये जो यहाँ कराए ना वॉवल्स, जो भी वर्ड वॉवल से स्टार्ट हो रहे होते हैं उनके साथ AN लगाया जाता है। जो कॉन्सोनेंट्स यानी कि जिनमें वॉवल्स नहीं होते हैं वहाँ पे A लगाया जाता है। जैसे ऑरेंज, O से स्टार्ट हो रहा है, तो बच्चों को यहाँ पे बताना है। आपको पूरा वर्ड पढ़ना नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आपको बस फर्स्ट लेटर देखना है कि क्या लिखा है। बच्चे का कंसंट्रेशन इस लेटर पे होना चाहिए। जैसे ये वॉवल है ना O, तो O एक वॉवल होता है, तो वॉवल के साथ आता है AN, ठीक। जैसे बुक, ब, ये वॉवल नहीं है। वॉवल आप एक बार जब बच्चों को प्रैक्टिस कराएंगे तो यहाँ पे साइड में ऐसे लिख के दे देना, ऐसे सर्कल बना के यहाँ पे AEIOU, तो इसमें से वो मतलब ढूंढ के आसानी से कर लेंगे। इनिशियल प्रैक्टिस के लिए ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद जैसे B है, तो B इसमें नहीं है, तो नहीं है तो वो कॉन्सोनेंट हुआ, और कॉन्सोनेंट के साथ हम लगाएंगे A, ठीक। इस तरह से हमें बच्चों को प्रैक्टिस करानी है। अब आगे बढ़ते हैं। दिस और दैट, भाई ये ज़रूर आते हैं, क्योंकि दिस और दैट की प्रैक्टिस जो होती है बच्चों को अपर केजी में बहुत अच्छे से करा दी जाती है। और अगर बच्चा आपका केजी से भी डायरेक्ट फर्स्ट में जा रहा है तो भी ये चीज़ें करा दी जाती हैं, ठीक। ये बहुत आसान है। जो भी चीज़ें हमारे पास में रखी होती हैं, जो भी चीज़ें पास में हैं, यहाँ पे 2 चीज़ें बिल्कुल पास में दिख रही हैं तो उनके लिए लगाया जाता है दिस। जो भी चीज़ें पास में रखी हैं उनके लिए दिस लगाएंगे। जो चीज़ें दूर हैं, जैसे ये एप्पल है, एप्पल दूर रखा हुआ है, उसके लिए दैट लगाएंगे। बच्चे को अगर रीडिंग नहीं आ रही है अभी स्टेज पर भी, तो उसको थोड़ा आप हिंट दे के बताइए कि दिस कहाँ लगाना है, दैट कहाँ लगाना है। और क्वेश्चंस जो है वो मैम समझा देती है, मैम थोड़ा सा डिक्टेट कर देते हैं, क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देती हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस लिखा है और कैसे करना है। उसके आगे है ही और शी। यहाँ पे हमें बस बच्चे को ये बताना है कि जो बॉयज़ होते हैं, जो भी बॉयज़ होते हैं, जैसे घर में फादर है, ग्रैंडफादर है, ब्रदर है,
ठीक है। ये सब जो होते हैं ही होते हैं, शी गर्ल्स के लिए लगाते हैं। बस इतना ही, बहुत डिटेल नॉलेज अभी हमें नहीं देनी है बच्चों को, क्योंकि बच्चे छोटे हैं और छोटी क्लासेस हैं, तो बहुत डिटेलिंग में नहीं जाना। उसके बाद जैसे ये है तो यहाँ पे लगाएंगे जैसे फादर, तो फादर के लिए हम लगाएंगे ही। यहाँ पे है सिस्टर, तो सिस्टर के लिए लगाएंगे शी। जो अगर कोई ऐसा वर्ड हो जो रीड करना ना आए एग्ज़ाम पेपर में, तो मैम की ज़रूर हेल्प लें। ऐसा नहीं कि छोड़ आएँ, बच्चे को बहुत स्ट्रिक्टली बोलिएगा कि छोड़ने नहीं है क्वेश्चंस कोई भी। उसके बाद नेक्स्ट है राइट अबाउट माई सेल्फ। यहाँ पे बच्चे को, आपको देखिए, बच्चे को अपना नाम पता होना चाहिए, एज पता होनी चाहिए, कोई भी फेवरेट कलर या कोई भी फेवरेट गेम। तो ये कुछ 4 चीज़ें 5 चीज़ें इस तरह की ज़रूर आप बच्चों के साथ डिस्कस करिए घर में, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, या तो वर्बली पूछे जाते हैं, ओरली पूछे जाएंगे, या रिटर्न में पूछे जाएंगे। जैसे माई नेम इज़, अपना नाम लिखना है, आई एम कितने साल के हो वो लिखना है, फेवरेट कलर क्या है वो पता होना चाहिए, एंड आई लाइक टू प्ले, आपके फेवरेट गेम कौन सा है वो लिखना है। ठीक, अब बात करते हैं हिंदी की। फर्स्ट में जाने से पहले बच्चे को क से ज्ञ तक, यानी कि अ से अंगा, क से ज्ञ, और साथ में अमात्रिक शब्द, बिना मात्राओं वाले शब्द, ये सब तो अच्छे से आ ही जाना चाहिए। बट कुछ स्कूल्स में अपर केजी में मात्राएं करा दी जाती हैं, इसलिए थोड़ा बहुत मात्राओं का भी ज्ञान होना चाहिए। जैसे वर्णमाला क ख ग घ करना है, इसमें जैसे बीच बीच में मिसिंग है उन्हीं को फिल करना है, जैसे क, उसके बाद ख ग घ, इस तरह से। ठीक, उसके बाद है 2 वर्णों वाले 5 शब्द लिखने हैं। 2 वर्णों वाले मतलब जिसमें कोई भी 2 वर्ण आ रहे हो, जैसे क प कप, ठीक, न ल नल, ऐसे कोई भी 5 शब्द। और सिर्फ 2 वर्णों वाले ही नहीं, जब आप बच्चों को प्रैक्टिस कराएंगे तो आपको 3 वर्ण वाले भी कराने हैं, 4 वर्ण वाले भी कराने हैं। ये ज़रूर प्रैक्टिस कराइएगा जिनमें मात्राएं नहीं हो। उसके बाद है मिलाकर लिखिए। अब ये 4 वर्ण वाले हैं जो मिलाकर लिखने हैं। जैसे बीच में प्लस का साइन दिया हुआ है, तो ये प्लस का साइन नहीं लगाना है, इसको मिलाकर लिखना है। जैसे कसरत, क स र त, कसरत। ठीक, जैसे छ आ त आ, छाता, छ आ त आ, छाता। ओके, इस तरह से आएंगे। और उसके बाद है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में है व्हाट कम्स बिफोर। व्हाट कम्स बिफोर में इससे पहले क्या आएगा वो लिखना है। अब ये सिखाने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि बच्चों को पहले काउंटिंग आप लिख के दे दो, और काउंटिंग ऐसे पूछा जाता है ना, तो आपको ऐसे ही लिख के देनी है। जैसे यहाँ पे नॉर्मल काउंटिंग लिख दो, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। एंड व्हाट कम्स बिफोर, तो उसे वर्बली पूछो, ऐसे ही ओरली पूछो। 4 से पहले क्या आएगा, 3, 6 से पहले क्या आएगा, 5, 9 से पहले क्या आएगा, 8। तो इस तरह से आपको देना है, इस तरह से मत लिखना, मतलब एक के नीचे एक मत लिखना। जिस तरह से पूछा जाएगा उसी तरह से हमें बच्चों को प्रैक्टिस करानी है। अब यहाँ पे 15 से पहले क्या आएगा, 14, 23 से पहले आएगा 22। इस तरह के हमें बच्चों को क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराने हैं। ओके, उसके बाद है व्हाट कम्स बिटवीन। अब इसके बीच क्या आएगा, तो व्हाट कम्स बिटवीन सिखाने के लिए बच्चे को व्हाट कम्स आफ्टर आप सिखा दीजिए कि 35 के बाद क्या आएगा, 22 के बाद क्या आएगा, 40 के बाद क्या आएगा। ये व्हाट कम्स आफ्टर वाला बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, बिफोर वाले में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। उसके बाद है एट द फॉलोइंग, बच्चों को एडिशन आना चाहिए। अब बच्चे चाहे लाइन खींच के करें या वो वर्बली करें, जैसे भी उनको आता हो। उसके बाद ये कुछ चीज़ें हैं जो बच्चों को आपको वर्बली सिखानी है, जैसे डेज़ ऑफ द वीक, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। ये बच्चों को आने चाहिए, बोलने आने चाहिए। स्पेलिंग चाहे मत सिखाइए, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए। जैसे जनवरी, फरवरी, ये पता होना चाहिए। चाहे बोलना आए, मतलब लिखना ना आए, लेकिन बोलना तो ज़रूर आना चाहिए। फ्रूट्स नेम हो गए, कलर्स नेम हो गए, या फिर वेजिटेबल्स नेम हो गए। इस तरह की चीज़ें बच्चों को बतानी आनी चाहिए, क्योंकि ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो वर्बली पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ करी शेयर।
कि बच्चों का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लास फर्स्ट के लिए किस तरह का बनाया जाता है। काफ़ी कुछ सिमिलर होता है, सेम टू सेम नहीं आएगा, लेकिन काफ़ी कुछ चीज़ें सिमिलर होती हैं। कम से कम हमें आइडिया तो हो जाता है ये सब देख के कि क्या आ सकता है, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगता कि एक्चुअली में क्या आएगा। हम तैयारी भी कराएं तो किस चीज़ की कराएं, फिर हम या तो ट्यूशन टीचर्स को बोलते हैं, ट्यूशन टीचर्स अवेलेबल नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाती है, और ट्यूशन टीचर्स भी मिनिमम टाइम में बहुत सारा नहीं करा पाते, उनके लिए भी एक टाइम लिमिट में बंधे होते हैं। तो इसीलिए कोशिश कीजिए थोड़ा थोड़ा बच्चे को घर पे प्रैक्टिस कराते रहिए ताकि उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम में नंबर आ जाए और आप जिस स्कूल में चाहते हैं उस स्कूल में उसका एडमिशन हो जाए। तो ऑल द बेस्ट विद योर किड्स। और इसी के साथ करती हूँ मैं इस वीडियो का एंड। कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर न्यू है तो करिएगा सब्सक्राइब। टिल देन गुड बाय।